तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपको फिर से एक ऐसे ऐतिहासिक किले पर लेके आ चुका हूँ जो किला कुंवारा किला बताया जाता है। इस किले की राजा की शादी नहीं हुई थी और ये किला राजा विक्रमादित्य टीकमगढ़ जिले के रियासत थी जो उन्होंने इस किले को बनवाया था। राजा औरंगजेब थे जो इस साइड दक्षिण से वो यहाँ से आक्रमण करते थे, तो उसके लिए इस किले को सुरक्षित यहाँ से राजा विक्रमादित्य सिंह बल्लभगढ़ के जो राजा थे उनके यहाँ सुरक्षा या संदेश पहुँचाने के लिए इस किले को बनवाया गया था। ये अगर औरंगजेब यहाँ से आक्रमण करता था तो यहाँ के राजा संभालते भी थे और राजा विक्रमादित्य सिंह के पास संदेश भी पहुँचाते थे। आप इस किले का एक बार व्यू देखिए। ये पचेर फोर्ट बना हुआ है और इसके इस साइड देख पा रहे होंगे आप, एक छोटा सा बुर्ज बना हुआ है जो कि इस पे करीब 2 से 3 सैनिक बंदूक ताने भाला ताने खड़े रहते थे, सुरक्षा की दृष्टि में रहते थे। और इसमें मैं बता दूं, इस किले के अंदर एक ऐसा कुआं भी बना हुआ है जो कुआं बताया जाता है कि राजा पंचम सिंह थे जो इस राजा के इस किले के राजा थे, वो एक कुआं है इसके अंदर किले के, उस कुएं में खजाना रखते थे और काफी ज्यादा रहस्यमय कुआं बनाया गया है वो। और इसमें एक बावड़ी भी बनी हुई है जो कि उसमें रहस्यमय तरीके से पानी आता है। हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। आइए चलते हैं, इसकी गेट की तरफ बढ़ते हैं अपन। और जैसे ही देख पा रहे इस प्रकार से इसकी डिजाइन बनाई गई थी। इस किले का गेट इस प्रकार बनाया गया था कि कोई भी यहाँ से रास्ते से गुजर जाए फिर भी उसको रास्ता या गेट नहीं मिल सकता। देख पा रहे जैसे ही अपन अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा दालान हॉल जैसा दिखाई पड़ेगा जो कि ये किले का पूरा मेन फ्रंट है। इस साइड में सैनिक और घोड़ा रहते थे जो कि आक्रमण करने के लिए कोई आता था तो यहाँ से राजा निकल के सीधे डायरेक्ट यहाँ से घोड़े पे बैठकर बाहर की तरफ जाया करते थे। ये बना हुआ है गेट, देख पा रहे होंगे आप। इसके गेट के ऊपर कई रहस्यमय तरीके से ऐसे भाले लगाए गए थे जो कि अगर कोई हाथी वगैरह घोड़ा वगैरह अगर इसको तोड़ने की कोशिश भी करे तो भी नहीं टूट पाए। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, बड़ा सा मोटा पेड़ का तना की वजह से तोड़ते थे गेट पहले, तो इसमें इस प्रकार से भाले भी लगाए गए थे जो कि अगर तना भी मारा जाए तो वो भी फट जाएगा। इस पे करीब 500 से 600 नुकीले भाले लगाए गए हैं। देख पा रहे हैं इस प्रकार से इसमें नुकीले काफी ज्यादा नुकीले हैं, ये भाले लगे हुए हैं। और लकड़ी करीब इसका लंबाई 25 से 30 फुट हो सकता है और इस लकड़ी का वजन करीब 8 से 6 क्विंटल होगा। एक अकेला इंसान तो इसको टिसमिस भी नहीं कर सकता। और यहाँ पे आपको छोटा सा गेट देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो कि इस गेट से पूरा का पूरा गेट नहीं खोलना पड़ता था। कोई मार्केट गया या बाजार जाता था तो यहाँ से निकल के बाहर की तरफ जाया करते थे। और साइड में आपको कई ऐसे ढलान करके कई सारे इसमें छेद देखने को मिलेंगे जो कि सुरक्षा की दृष्टि में बने रहते थे। यहाँ पे आपको नीचे में एक दीवार देखने को पट्टी मिलेगी जो कि इस पट्टी पे अगर कोई आता था बैठता था तो ऊपर से गर्म लावा खौलता हुआ तेल ऐसा कुछ वगैरह वगैरह डालते थे सुरक्षा के लिए। और पीछे में आप देख पा रहे जो कि 3 मंजिला किला बना हुआ है और यहाँ पे कई गेट भी बनी हुई है जो कि सुरक्षा की दृष्टि में यहाँ से भी पूरी की पूरी गेट की सुरक्षा की जाती थी। ऊपर में आप देख पा रहे होंगे, ऊपर बना हुआ है, 2 ऊपर बने हुए गेट, यहाँ से पूरा का पूरा ऊपर से गेट दिखाई पड़ता है। इसी के साथ चलिए आपको लेके चलते हैं हम किले के अंदर और किले का पूरा व्यू दिखाने वाले हैं। अगर कोई यहाँ से इतनी सुरक्षा बनाया गया था ये किला कि अगर कोई भी घुसपैठ या आक्रमणकारी यहाँ पर आक्रमणकारी आ जाए तो यहाँ पहला गेट पार करते ही इस किले में दूसरा भी गेट बना हुआ है जो कि आप इस साइड देख पा रहे होंगे। दूसरा गेट बना हुआ है जो कि 400-500 साल से टिका रहा है ये किला और अब गेट टूट चुका है
यहाँ पर गेट नहीं है, इसमें हुक देखने को अभी भी आपको मिलेंगे। और इस साइड देख पा रहे होंगे आप, जो कि यहाँ पर कई सारे कमरे बनाए गए थे, जो कि अगर कोई अतिथि वगैरह आते थे तो यहाँ पर उनको रुकने के लिए, तब तक राजा का संदेश यहाँ से सैनिक था, राजा तक संदेश पहुँचाता था। यहाँ तक जब तक यह अतिथि को यहाँ पर रुकाया जाता था, पानी वगैरह खाना पीना यहीं पर किया जाता था। और कोई सैनिक वगैरह होते थे तो यहाँ पर रुकते थे, रात में सोते थे। यहाँ पर ऐसे करके 3-4 कमरे इस पर नीचे बने हुए हैं, 3-4 ऊपर बने हुए हैं और 2-3 नीचे बने हुए हैं, ऊपर भी बने हुए हैं। इतने सारे कमरे बने हुए हैं यहाँ पर। चलिए अंदर की तरफ दिखाते हैं आपको थोड़ा सा और। आपको देख पाएंगे कितनी खूबसूरती, मतलब यहाँ से जैसे ही अंदर की तरफ जाते हैं आपको इस किले की खूबसूरती बढ़ती ही जाती है। इसमें देखिए कि कितनी खूबसूरत डिजाइन से प्लाट बनाए गए थे और इसमें बनवाने में मिट्टी और ईंटों और चूना पलस्तर का इस्तेमाल किया गया है। आइए थोड़ा अंदर आते हैं अपन। तो आप लोगों को जैसा कहा था मैंने, इस किले में जो कि दूसरा गेट भी बना हुआ था, आपको ऊपर में हुक देखने को मिलेगा, जो कि हुक बना हुआ है और गेट टूट चुका है। और इस साइड में देख पाएंगे ऊपर में आप, जो कि एक ऊपर लकड़ी डली हुई है, जो कि इस लकड़ी का बहुत ही बड़ा रोल होता था, गेट को ना तोड़ने का रोल। इसमें एक दोनों तरफ ऐसी लकड़ी डली हुई है और यहाँ पर ऊपर में भी आप एक लकड़ी देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ से गेट बंद करके, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से गेट बंद करके लगा देते थे और इससे हुक लगाया जाता था, ना कि कोई अगर गेट तोड़े तो इसका सपोर्ट रहता था पूरा का पूरा गेट पर। और ऊपर आपको 2 से 3 गेट देखने को मिलेंगे, जो कि एक नीचे कमरा बना हुआ है, जो कि सैनिक बैठा करते थे इस कमरे के अंदर। और कोई अतिथि या कोई राजा निकलते थे, जब कहीं बाहर जाते थे तो अंदर आते थे राजा, तो यहाँ से पुष्प वगैरह की बरसात होती थी, यहाँ से राजा जब गुजरते थे। आइए अंदर की तरफ चलते हैं। तो आपको जैसे ही अंदर आते हैं तो आपको पूरे किले का व्यू देखने को मिलेगा। ये तो हो गई थी पहला गेट और दूसरा गेट और सुरक्षा। इसके बाद यहाँ से होता था राजा का साम्राज्य पूरा का पूरा। यहीं पर राजा रहते थे, यहीं पर में आपको जो कुआं दिखाई पड़ता है, यही वो कुआं है, रहस्यमय कुआं है, जिसके अंदर बताते यहाँ के लोग कि कुआं बना लिया गया है। यहाँ पर पहले एक सुरंग हुआ करती थी खजाना छुपाने के लिए। ये वो कुआं बना हुआ, वो भी दिखाएंगे। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ के लोग बताते हैं कि अभी भी इस राजा का, मतलब इस किले का राजा अभी भी जीवित है, जो कि त्योहार वगैरह पर यहाँ पर अपने हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई, इनके पूर्वजों की वो ही बनी हुई है। यहाँ पर आज भी वो पूजा करने आते हैं मतलब। और अपन चलते हैं सीढ़ियों के सहारे से अब ऊपर की तरफ। और इस यहाँ पर मैं बता दूं कि इतना सारा मैदान दिखाई पड़ता है आपको, जो यहाँ पर बैठक वगैरह, रेसिंग वगैरह और घोड़ा वगैरह और कुछ भी हो, मतलब यहाँ सीखने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे छोटा सा बुर्ज बना हुआ है, बुर्ज के ऊपर 2 कमरे दिखने को मिलेंगे आपको, जो कि यहाँ पर घोड़े बनते थे, राजा के घोड़े खास करके बनते थे। और यहाँ पर पूरे में घोड़ा राजा घूमते थे और मल्ल युद्ध या कोई राजा की सभा लगती थी या किसी को मृत्युदंड दिया जाता था या कुछ भी होता था तो यहीं पर सब कुछ होता था। मतलब इतना चारों तरफ देख पा रहे होंगे कितना ज्यादा मैदान पड़ा हुआ है, यहीं पर होता था। और यहाँ से राजा अपना सिंहासन डाल के बैठ कर देखा करते थे यहाँ पर। आइए चलते हैं ऊपर की तरफ आप। तो जैसे ही अपन ऊपर चलते हैं तो आपको यहाँ पर दूसरा मंजिल जो इस किला बना हुआ है, काफी ज्यादा खूबसूरती और डिजाइन के साथ देखने को मिलेगा आपको। देख पाएंगे उस साइड में यहाँ पर भी कई सारी अलमारी वगैरह बनी हुई हैं, जो कि यहाँ पर छोटा मोटा, यहाँ पर राजा मैंने जैसे कहा बैठते थे यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ खाने वगैरह के लिए बनाने के लिए यहाँ पर रसोईया होती थी। छोटी सी अलमारी देख पा रहे, कुछ सामान वगैरह रखता था, या राजा खजाना वगैरह भी रखते थे यहाँ पर कभी कभार। और यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको तो यहाँ पर छोटे छोटे पहले के समय के कुछ मतलब मिट्टी थी जो कट गई यहाँ की,
घड़े टाइप की दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे घड़ा रुकता था पानी पीने के लिए। यहाँ पर देखिए कई सारे बने हुए हैं। आइए चलते हैं आगे की तरफ। देख पा रहे होंगे आप, जैसे ये पनांगे आते हैं तो आपको खूबसूरती बढ़ती ही जाती है इस किले की। देखिए कितनी बुंदेलखंडी शैली से कितनी खूबसूरत डिजाइन से कुछ इस प्रकार अट्रैक्टिंग बनाई गई थी ये डिजाइनें। ऐसे करके चारों तरफ डिजाइन बनाई गई है, लेकिन जितना भी बाहर से अंदर जाते जाते इतना खूबसूरत दिखाई पड़ता है ये किला, और अंदर जाने के बाद उतना ही ज्यादा खतरनाक भी ये किला बताया जाता है। आइए थोड़ा बहुत हम आपको कमरे भी दिखा दें। यहाँ से छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, जो कि यहाँ पर सखी वगैरह सैनिक वगैरह रुकते थे, अपना आराम वगैरह यहीं पे खाना वगैरह सब कुछ यहीं से हुआ करता था और किले के अंदर सप्लाई किया जाता था। देखिए ये बना हुआ है हॉल छोटा सा, जो कि यहाँ पर अभी गांव के लोग पढ़ाई वगैरह होती है। यहाँ पर स्कूल है छोटा सा, और देख पा रहे यहाँ से वो रास्ता है जहाँ पर आप देख पा रहे पीछे, वहीं से राजा के लिए पुष्प डाला करते थे। और देख पा रहे जो मैंने आपको बाहर से क्षेत्र दिखाए थे सुरक्षा के लिए, ये बने हुए हैं पूरे क्षेत्र। देख पा रहे नजर निगरानी रखने के लिए। यहाँ से देखिए आपको पूरा का पूरा बाहर की तरफ दिखाई पड़ेगा, पूरा आगे तक करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर तक पूरा का पूरा दिखाई पड़ता है। और इस ढलान करके यहाँ से खोलता हुआ लावा तेल कुछ भी हो, पानी खोला गए, अगर नीचे कोई बैठा रहता था तो यहाँ से डाल देते थे, तो पूरा का पूरा आदमी राख हो जाता था वहीं पर। यहाँ पर देख पा रहे आप एक छोटा सा तहखाना देखने को मिला हमको इस किले के अंदर। देख पा रहे ये है छोटा सा तहखाना, कोई गुप्त चीज रखने के लिए या खजाना वगैरह रखने के लिए, तिजोरी बोल सकते हैं, कुछ इस प्रकार बनती थी। यहाँ पर एक लकड़ी का छोटा गेट होता था और सुरक्षित कर दिया जाता है, इसके अंदर रख देते थे। आइए आपको वो भी चीज दिखा दूं मैं आपको। देखिए हम आ चुके हैं उस जगह पे जहां से राजा के ऊपर पुष्पों की बरसात होती थी। यहाँ से देख पाएंगे ये बना हुआ है मेन गेट, और यहीं से गेट आता है, यहीं से राजा निकलते थे। तो यहाँ से पुष्पों की बरसात ऐसे फेंक के किया करते थे राजा के ऊपर। और आपको यहाँ से ऊपर लेके चलते हैं हम आपको। ऊपर से आपको इतना तगड़ा व्यू दिखाएंगे किले का पूरा ये बना हुआ है अपने सामने, पूरा का पूरा फ्रंट मेन फ्रंट किले का, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ता है। उतना ही अंदर से खतरनाक, और जो की आवाजें निकलती हैं इस किले के अंदर से। हम चलते हैं आपको लेकर ऊपर की तरफ, और इसमें देख पा रहे होंगे आप दरार वगैरह आ गई है इस किले में, कि ये किला 2 से 4 साल और टिकेगा, ये टूट जाएगा, पूरा का पूरा टूट जाएगा। इसमें देखिए अलमारी भी कितनी ज्यादा खूबसूरती से बनाई गई थी, इसमें दिया रखता था और सामने की तरफ से हवा भी आया करती थी। मसाल वगैरह जलाते थे जब, तो बुझ ना पाए, थोड़ी बहुत हवा भी लगती थी उसको। और यहाँ से आपको एक छोटा सा कमरा दिखाई पड़ेगा, जो कि यहाँ से पूरा का, जब मैंने बाहर से बताया था कि पूरी की पूरी यहाँ से भी सुरक्षा किया करते थे। यहीं पर एक सैनिक रहता था और यहाँ पर सोता भी था। और यहाँ पे लोगों ने खजाने की लालच में देख पा रहे कितना ज्यादा खोदा है। यहाँ पर अलमारी को पूरा का पूरा छिन्न भिन्न कर दिया है, देख पा रहे होंगे पूरा छिन्न भिन्न कर दिया, कितना ज्यादा खोदा है। और यहाँ से देख पा रहे गेट दिखाई पड़ता है अपना पूरा का पूरा, और इस गेट के ऊपर काफी ज्यादा भाले भी लगे हुए सुरक्षा। यहाँ से पूरा कितना ज्यादा खूबसूरत दिखता है यहाँ से गेट, और ये बना है पूरा सुरक्षा की दृष्टि में ये कमरा बनाया गया था। आइए चलते हैं ऊपर की तरफ। आप दोस्तों हम जैसे ही इस गुप्त कमरे में आते हैं, तो ये गुप्त कमरे में एक और हमको रहस्यमय तरीके से गई हुई सुरंग देखने को मिलती है, जो कि इसका कुछ अता पता नहीं है। इसमें काफी ज्यादा खुदाई भी हो चुकी है खजाने की लालच में यहाँ के लोगों ने, और इसका काफी ज्यादा डरावनी दिखाई पड़ती है। आगे चलते हैं ऊपर की तरफ फिर, और ऊपर देख पाएंगे कितनी ज्यादा खूबसूरती की डिजाइन थे। इसमें घुमावदार कुछ पिलर वगैरह बनाए हुए छत पे, और ऐसे बताया जाता है ये पिलर
चीप होती है, जो संगमरमर की चीप पत्थर होता है, उससे बनाए गए हैं। कितनी अच्छी कलाकारी देखने को मिलती है आपको। और इसमें देखिए हुक भी बने हुए हैं, पहले के समय के ऐसे लटकाने के लिए, कुछ करने के लिए इसमें हुक लगाए गए थे। और ये है ऊपर जाने का रास्ता देखने को मिलेगा आपको। ये लकड़ी भी देख पा रहे होंगे आप, पहले के समय की बनी हुई है। आइए चलते हैं आगे की तरफ। और आपको जैसे ही अपन आगे आते हैं तो आपको यहाँ पर हनुमान जी का जो मंदिर है वो भी देखने को मिलेगा। और इसके जस्ट नीचे एक छोटी या बड़ी भी बोल सकते हैं खतरनाक बावड़ी भी बनी हुई है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं एक इमली का पेड़ है जो कि उग आया है पहले के समय में। यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार होते थे रास्ते, छोटे छोटे रास्ते बने रहते थे पहले के राजाओं के, देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जो कि यहाँ पर कोई देवी स्थान भी है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए यहाँ से निकलते हैं, पत्ते वगैरह भी डले हुए हैं। अब आते हैं दोस्तों किले के थर्ड फ्लोर पर, ऊपर सबसे ऊपर आ चुके हैं। आपको यहाँ से किले का पूरा व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको किले का, जो कि ये किला करीब 2 से 3 एकड़ में फैला हुआ है। और हम इसके अंदर थोड़े बहुत कमरे बने हुए हैं, वो भी दिखाने वाले हैं। आइए हम चलते हैं, पहले वो कमरे दिखा दें आपको। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार कमरे बनाए गए थे, जो पहले मैं अभी आपको दिखा भी दिए हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, पहले यहाँ पे देखिए छोटा सा, यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि में एक होल बनाया गया था, जो कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे सामने की तरफ पूरा का पूरा अपन को किले का मेन फ्रंट दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं किले के 4th फ्लोर पर सबसे ऊंचे की तरफ। यहाँ से आपको किले का पूरा व्यू देखने को मिलेगा, जो कि मैंने बताया जैसा इस साइड में आपको छोटा सा नदी भी देखने को मिलेगी, इस साइड बनी हुई है, जो कि बावड़ी के अंदर, वहां पे बावड़ी बनी हुई है उस बुर्ज के पास, उस नदी के सहारे मतलब बावड़ी बनी हुई है, जो उसके अंदर पानी रहस्यमय तरीके से उसके अंदर जाता है और पता भी नहीं चलता। बताया जाता है कि जो वो बावड़ी है उसके अंदर करीब 300-400 साल से पानी भरा हुआ है। और सामने को आपको एक और बड़ी नदी देखने को मिलेगी, जो कि हर किले के पास सुरक्षा की दृष्टि में बनाई जाती थी। ये बेतवा नदी है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि में इस किले को सुरक्षा देती थी। और यहाँ पर आपको झंडा भी देखने को मिलेगा, जो कि मेन गेट का पूरा हिस्सा बना हुआ है यहाँ पर। आइए हम और ऊपर लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं इस किले का पूरा व्यू। देखिए यहाँ पर एक सैनिक रात और दिन पहरा देते यहाँ पर खड़ा रहता था। और यहाँ से देख पा रहे आप पूरा का पूरा किला दिखाई पड़ता है। यहाँ से पूरा का पूरा करीब 2 से 3 एकड़ में फैला हुआ ये किला दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर साइड में देख पा रहे आप हनुमान जी का मंदिर है, वो भी बना हुआ है। और यहाँ पर वो कुआं भी बना हुआ है। और वहाँ पे आपको सामान या लंबी आपको दीवार भी दिखाई पड़ती होगी, जो कि सुरक्षा की दृष्टि में इतना बड़ा किला बना हुआ था और सुरक्षा की दृष्टि में वो दीवार बनाई गई थी। तो आइए चलते हैं सीधा सी के साथ, आपको कुआं दिखाने वाले हैं और मंदिर दिखाने वाले हैं और राजा रानी के कमरे बने हुए हैं वो भी दिखाने वाले हैं। और इसी के साथ अगले में इसका लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं इसको पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, तो दूसरा पार्ट भी आप जाके देख लें। चलिए फिर चलते हैं इसी के साथ रहस्यमय कुएं की तरफ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दे और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद, जय बुंदेलखंड।